I will discuss about the recent court judgment of the Allahabad High Court, which is in March 2026. इसमें मेन हाईलाइटिंग पॉइंट ये है कि क्या डॉटर इन लॉ जो है वो लीगली बाउंड है पेरेंट्स इन लॉ को देखने के लिए। अच्छा, इस केस में क्या हुआ था कि जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो चुकी थी और जो केस है वो पेरेंट्स इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ पे डाला था कि इसको ये लीगली ऑब्लाइज्ड है हमको इन द अंडर मेंटेनेंस लॉ हमको देखने के लिए। केस का ओवरव्यू अगर हम करते हैं तो मार्च 2026 का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये रूल किया कि जो डॉटर इन लॉ है वो लीगली ऑब्लाइज्ड या लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं है अपने पेरेंट्स इन लॉ को देखने के लिए। मेंटेनेंस लॉ के अंतर्गत जो कि हम सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी में पढ़ते हैं और जो अब 144 सेक्शन में है बीएनएसएस में, इसमें ये कहा जस्टिस मदन पाल सिंह जी ने कि जो राइट टू क्लेम मेंटेनेंस है वो प्योरली सैद्धांतिक है, स्टैचुरी है, जो कानून के दायरे में है और जिसमें हम किसी भी मॉरल ड्यूटी को इंक्लूड नहीं कर सकते। मॉरली तो ये देखा जा सकता है कि जो डॉटर इन लॉ है वो ऑब्लाइज्ड है अपने पेरेंट्स इन लॉ को देखने के लिए, बट हम ये नहीं कह सकते कि उसको लीगली तरीके से उसको कन्फाइन किया गया है एंड शी शुड, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने ये स्टेट किया कि अगर हम एक ये राइट देखें अब पेरेंट्स इन लॉ को कि उनको मेंटेनेंस में एक मेंटेनेंस जो है उनको स्टैचुरी रखा गया है और उनको देखना ही है, तो इस मेंटेनेंस के जो सिद्धांत है उसमें पेरेंट्स इन लॉ को बिल्कुल एक्सक्लूड किया गया। मॉरल ऑब्लिगेशन जो है एक पेरेंट्स के प्रति वो हम उसको नहीं कह सकते कि वो एक लीगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है जी। और जो कोर्ट है वो ये डिसमिस करा है उसने इस पिटीशन को। इसमें जो एक बूढ़े कपल हैं जिन्होंने अपनी मेंटेनेंस अपनी डॉटर इन लॉ से लेने के लिए, जो कि कांस्टेबल है उत्तर प्रदेश पुलिस में, और उससे उन्होंने कहा कि ये इसकी मॉरल ड्यूटी है कि इसको हमें मॉरल ड्यूटी के साथ साथ ये एक लीगल ड्यूटी भी है उसको हमें देखने के लिए। ये राकेश कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में डाला था उन्होंने केस, जिसमें उनका जो ये पिटिशनर हैं और वो उन्होंने ये कहा था कि हम इलिटरेट हैं, ओल्ड हैं और डिपेंडेंट थे हम अपने बेटे पे, जो कि वो अब मर चुका है, और जो उनकी जो डॉटर इन लॉ है वो यूपी में पुलिस में कांस्टेबल है यूपी पुलिस में, और उसको सफिशेंट इंडिपेंडेंट इनकम है और उसने सारे के सारे बेनिफिट्स भी रिसीव किए हैं अपने डिसीज्ड हस्बैंड के, तो वो ऑब्लाइज्ड है कि वो उसको हमें देखना ही चाहिए। जस्टिस मदन पाल सिंह जी ने सेक्शन 125 में सीआरपीसी में जो कि अब बीएनएसएस 144 में हम जानते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो पेरेंट्स इन लॉ हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं हैं। जो पेरेंट्स इन लॉ जो हैं वो मेंटेनेंस के अंतर्गत वो इंक्लूड नहीं होते हैं। मदन पाल सिंह जी ने इस केस को क्रिमिनल जो क्रिमिनल रिवीजन उन्होंने पिटीशन जो डाली थी क्रिमिनल केस के अंतर्गत, उन्होंने जो फाइल किया था, उन्होंने राकेश कुमार जी और उनकी वाइफ जो कपल थे उन्होंने डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट किया था। और उन्होंने ये कहा जस्टिस मदन पाल सिंह जी ने कि ये जो she is not obliged to maintain the couple, the parents in law, she is not obliged। ये हम कानून के तरह में हम उनको नहीं इंक्लूड कर सकते कि उनको उसको देखना ही देखना है। लीगल स्टैंडिंग में एक्चुअली क्या हुआ था कि ये एक रिवीजन है, एक जैसे क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन जो कि फाइल किया था ओल्ड कपल ने अगस्त 2025 में, जो आगरा कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट ने जो रूलिंग करी थी उसको उन्होंने फिर से उस पर रिवीजन क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन डाला था, जो कि इन्होंने इनका रिजेक्ट किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट करा है और इसमें की लीगल पॉइंट जो डाला है, उन्होंने कहा है कि लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द स्टैट्यूट। मॉरल ऑब्लिगेशंस कैन नॉट
alone are not enforceable by law, कि मॉरल ऑब्लिगेशन है उसको अपने पेरेंट्स इन लॉ को देखना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वो ड्यूटी है और उसको देखना ही देखना है, इसको हम लॉ में कन्फाइन नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि वो बाउंड नहीं है, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया उसका स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन विद इन द फैमिली मेंटेनेंस लॉ के अंतर्गत कि जो पेरेंट्स इन लॉ हैं वो उसके दायरे से बाहर हैं, और ये एक डॉटर इन लॉ की ड्यूटी नहीं बनती है कि वो उनको पेरेंट्स इन लॉ को देखे। रूलिंग में ये क्लैरिफाई किया गया कि उनकी कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है। इसको सेक्शन 144 की भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उन्होंने डिस्कस किया कि जो सन की प्रॉपर्टी है उसमें जो सबसे पहली बात है, तो हाई कोर्ट ने ये रिजेक्ट किया कि जो ये जो है वो डॉटर इन लॉ की कोई लायबिलिटी नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि पुलिस जॉब जो है वो किसी भी कंपनसेट ग्राउंड में उसको नहीं मिली है। और बेंच ने ये भी ऐड किया कि ये जो इश्यूज रिलेटिंग हैं टुवर्ड्स द सक्सेशन और एंटाइटलमेंट टू द डिसीज सन्स प्रॉपर्टी, ये मेंटेनेंस के दायरे से अलग है, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स, वो उसमें उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। की पॉइंट्स अगर हम इसमें समरी में हम देखें तो ये इसमें उन्होंने जो पिटीशन थी उसको डिसमिस किया। पिटीशन किसकी थी? जो पेरेंट्स इन लॉ थे, जो ओल्ड थे, इलिटरेट है, उन्होंने उनकी पिटीशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि मॉरल ड्यूटी जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है लॉ के अंतर्गत, कोई लीगल ड्यूटी डॉटर इन लॉ की नहीं बनती है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे से इसको क्लैरिफाई किया कि जो उसकी अपनी एक, जैसे उन्होंने कहा था कि इसके पास अपनी एक रेगुलर इनकम आती है और उसको बेनिफिट्स भी अपने हस्बैंड के मिले हुए हैं, तो इसकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि हमको देखे। तो उन्होंने इसको बिल्कुल उसको अलग कर दिया और उन्होंने कहा कि पेरेंट्स इन लॉ जो हैं वो मेंटेनेंस के जो ग्राउंड्स हैं उसमें से वो उन पे इंक्लूड नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो जजमेंट है ये जो मतलब डॉटर इन लॉ जो है वो लीगली बाउंड नहीं है? प्लस इस तरह के और भी अगर टॉपिक्स के बारे में अगर आप ज़्यादा समझना चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल में, एंड इसको प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल मोर एंड मोर, so that everybody who's in the continuation of giving exams point of view से अगर किसी ने और भी करंट अफेयर्स के बारे में जानना है तो उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।